नक्सलियों से संबंध मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर जीएन साई बाबा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने पूर्व प्रोफेसर जीएन साई बाबा की अपील पर अपना फैसला सुनाते हुए साई बाबा और 5 अन्य को बरी कर दिया है। प्रोफेसर साई बाबा को मई 2014 में नक्सलियों के साथ कथित संबंध के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी से पहले वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामलाल आनंद कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाते थे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र हेम मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद साई बाबा पर शिकंजा कसा गया था। हेम ने जांच एजेंसियों के सामने दावा किया था कि वो जंगलों में छिपे हुए नक्सलियों और प्रोफेसर साई बाबा के बीच एक कुरियर के रूप में काम करता था। इसी मामले में प्रोफेसर साई बाबा को दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। इस पर मंगलवार को नागपुर में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। दोषियों में से पांडु नरोटे की हाल ही में मृत्यु हो गई, जबकि प्रोफेसर जीएन साई बाबा समेत विजय तिर्की, महेश तिर्की, हेम मिश्रा, प्रशांत राही को भी हाईकोर्ट ने बरी करने का फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने निर्दोष करार देते हुए कहा कि यूएपीए के तहत गिरफ्तारी कर मामला चलाने के लिए आवश्यक अनुमति नहीं ली थी। साथ ही साई बाबा के घर से जब्त किए गए डिजिटल सबूत जब्त करने की कानून की प्रक्रिया को पूर्ण करने का पालन नहीं किया गया था। पुलिस द्वारा कोर्ट में रखे गए सबूत प्रूफ नहीं कर पाए हैं। कोर्ट ने ये कहा है कि इसमें पहली बात तो जो सैंक्शन है वो बराबर नहीं है, वैध नहीं है। दूसरी बात, मेरिट में भी जो जब्ती हुई साई बाबा के घर से, आरोपी के पास से, बाकी आरोपियों के पास से, वो बराबर सिद्ध नहीं हुई है। और उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो कायदे के अनुसार नहीं हुआ है, ऐसा उनका ऑब्जर्वेशन है। अभी सरकारी पक्ष की तरफ से हमने तुरंत कोर्ट से, न्यायालय से उसी समय विनती की थी कि इस निर्णय पे 6 हफ्ते का स्टे मिले हमको। तो माननीय न्यायालय ने हमसे कहा है कि आप इसमें अर्जी करिए, लेखिक अर्जी करिए। तो वो तैयारी चालू है और जजमेंट की कॉपी मिलने के बाद बाकी का निर्णय लिया जाएगा। शासन इसमें आगे का निर्णय लेगा। इसमें 6 लोगों को छोड़ दिया गया है। प्रोफेसर जीएन साई बाबा पर गढ़चिरौली कोर्ट ने उनके 5 साथियों के साथ नक्सलियों से संबंध के मामले में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी। उसके बाद इस मामले में हाई कोर्ट में एक महत्वपूर्ण जो है फैसला हुआ है। क्या कुछ ये पूरा मामला था, इस बारे में बात करने के लिए अक्षय लिंगायत जो एडवोकेट हैं उनके वो हमारे साथ हैं। सर, आज कोर्ट में क्या हुआ और किस बात को लेकर और फैसला क्या था? आज माननीय उच्च न्यायालय ने जीएन साई बाबा और उनके साथ जो डिटेन किए हुए लोग हैं उनको सभी को निर्दोष मुक्तता किया है। सैंक्शन के पॉइंट पे रिमांड बैक हुआ था सुप्रीम कोर्ट से। सैंक्शन इनवैलिड है करके कोर्ट ने फाइंडिंग्स दी है और ट्रायल विशिएट होता है ये ग्राउंड पे। और साथ में मेरिट्स डिस्कस करते हुए मेरिट्स पे भी जीएन साई बाबा के घर से जो जब्ती था उसको प्रॉपर नहीं था, वो प्रूव नहीं हुआ। कोर्ट में ये फाइंडिंग्स दिया। इस मामले में कुल कितने लोगों को आरोपी बनाया गया था, अभी कितने जिंदा हैं और इसमें जो है वो सबके सब निर्दोष बरी हुए हैं क्या? हाँ, इसमें टोटल 6 आरोपी थे। पांडु नरोटे जो 2 नंबर का आरोपी था वो ड्यूरिंग कोविड उसकी डेथ हुई थी। उसने भी करीबन 8 से 10 साल हिरासत में काटे हैं। कोर्ट ने जजमेंट में कौन से बेस पे आज उनको जो है वो निर्दोष बरी किया है? कौन से बेस थे वो? सैंक्शन का मुद्दा था। एक सैंक्शन विशिएट होता, ट्रायल विशिएट होती है। और दूसरा मुद्दा ये है कि मेरिट्स पे प्रोसिक्यूशन आरोपी यानी जीएन साई बाबा और इतर इनके अगेंस्ट में एविडेंस प्रूव नहीं कर पाए। बहुत सारे और भी मामले हैं, क्या इस जजमेंट को लेके ये मामलों पर प्रभाव पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा। सैंक्शन का मुद्दा ऑल ओवर इंडिया इसको इम्पैक्ट करेगा। ये जो डिजिटल एविडेंस थे उनको इनवैलिड किया गया है, क्या कुछ क्या कहना चाहेंगे इसमें? डिजिटल एविडेंस प्रोसीजर वाइज है, प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, दोनों पार्टी को फॉलो करना पड़ता है और प्रॉपरली एविडेंस एड्यूस नहीं करके उन्होंने यूपीडीए के तहत भी पुलिस ने उन पे चार्जेस लगाए थे, उस बारे में कोर्ट ने क्या कहा? यूएपीए बनता नहीं है। कुल मिला के आज एक महत्वपूर्ण फैसला हाई कोर्ट ने दिया है और आने वाले समय में इस तरह से संबंधित और मामलों में भी इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। कैमरामैन जितेंद्र खापरे के साथ में करण ठाकुर, यूसी न्यूज़, नागपुर।